जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। आईएनएस विक्रांत ने अरेबियन सी में एक्सरसाइज की है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए वीडियो को। कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। ये जो मिसाइल जो फायर किए गए, जिसको एंटी शिप मिसाइल कहा जा रहा है, सक्सेसफुली जिनको फायर किया गया है, वो बनाए गए हैं इजराइल के साथ मिलकर। मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका के साथ, और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी है। उनकी पूरी पॉलिसी स्पेशली मोदी साहब की ये रही है कि वो आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान को, तो ये भी एक उसकी कड़ी है। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान को धमका रहा है और आंखें दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम जो है वो बॉर्डर के ऊपर राफेल तैयारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो इंडिया है वो महीनों क्या सालों में लड़ सकता है, तो ये भी पता है सबको। बहुत बड़ी ताकत है भारत, पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, तो मकसद ये है टू टेल that we are all set, we are all geared, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो आईएनएस विक्रांत की एक्सरसाइज देख के पाकिस्तान की चीखें निकल रही है, और भारत और इजराइल ने एक मिसाइल का भी टेस्ट किया है, जिसे देख पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल भारत का साथ दे रहा है और भारत को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। और भारत के साथ जब से पहलगाम का हमला हुआ है, तो जब से भारत के साथ खड़ा हुआ है कि हम वार में भारत के साथ हैं और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के साथ हैं। तो इजराइल के साथ आते ही पाकिस्तान की टांगें कांपने लग गए हैं कि इजराइल भी भारत के साथ खड़ा हो गया, और अमेरिका का तो वैसे ही खुला सपोर्ट है। तो पाकिस्तान वैसे भी घुटनों पे आ चुका है पहले ही, और पता है उसको कि अगर भारत ने हमला किया तो हम बच नहीं पाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है, और उसमें हमें ये पता चला है कि जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया, और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। आईएनएस सूरत की वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेवीज आईएनएस सूरत टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एंड हाई रेंज मिसाइल्स को डेवलप्ड विद इजराइल। ये जो मिसाइल जो फायर किए गए, जिसको एंटी शिप मिसाइल कहा जा रहा है, सक्सेसफुली जिनको फायर किया गया है, वो बनाए गए हैं इजराइल के साथ मिलकर। और इसमें ये जो है सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड सी स्किमिंग टारगेट 70 किलोमीटर अवे, ये कहना है इंडियन नेवी का, जो इस वक्त कंडक्ट किए गई हैं ये ड्रिल्स और ये किया गया। इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आप देखें, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है, और जो उनके पास जितने भी हथियार हैं उनकी बातें की जा रही हैं। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली जो इसके बारे में इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो भी बताती हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने एक कॉम्बैट रेडीनेस जो शो की है, सक्सेसफुल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग्स जो हैं, वो एक कमिटमेंट है टू सेफगार्ड मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है इंडिया के, उसको करने के लिए, उससे ये पता चला है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर आपको पता है कि अभी तक क्या क्या कौन से फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन ये एक और बड़ा स्टेप भारत का नज़र आ रहा है। इसमें ये कहा गया है कि इंडियन नेवी शिप्स अंडरटुक सक्सेसफुल मल्टीपल एंटी शिप फायरिंग्स डेमोन्स्ट्रेट जो है वो जितने भी सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स पर उनकी क्या तैयारी है, पाकिस्तान की क्या तैयारी है, क्या इसके बाद
पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहेंगे कि हम पौ भर के बम मारेंगे, या हम हमारे पास न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो ज़रा डर कर रहें हमारे साथ। सिर्फ वही बातें होती रहेंगी, या कोई ऐसी तैयारी जो है वो भी सामने नज़र आएगी? वैसे तो मैं किसी की भी ऐसी तैयारी या हथियारों की दौड़ या जंग के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हालात और माहौल ऐसा बन चुका है, तो फिर तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं, जो भी आमने सामने हो, उनका अपना वो दिखाना पड़ता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी का कहना, अभी तो ऐसे ही लग रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो नज़र आ रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। जैसा मैंने कहा कि हम देखते हैं कि एक तरफ से जो है ना वो बड़के लगाई जा रही होती हैं पाकिस्तान में, नारे लगाए जा रहे होते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ढा देंगे, बिठा देंगे, लिटा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बम चला देंगे, और दूसरी तरफ साथ ही कहा जा रहा होता है नहीं भाई ना करें ना प्लीज़, अच्छा चलें आइए बैठ के बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है ईरान जो है मीडिएशन करवा रहे हैं, हम तैयार हैं, चलें आए दोनों मिलकर हम न्यूट्रल या इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। ऐसे हो रहा है, एक तरफ तो खलो जाओ, एक तरफ तो आप बात कर लें क्या कर क्या रहे हैं, तो है ना। देखिए ये बात आप याद रखिए, पाकिस्तान और भारत का जंग में कोई मुकाबला नहीं है। सर ये जो बड़के मार रहे हैं ना, इनको ये तो पता नहीं, ये पता है और फिर भी जानबूझ के कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम कहा जाता है कि 20 दिन निकाल लेगा, वो बड़ी मुश्किलों से एथों फाड़ फूड़ के जो होता है ना, कर्जा कुर्जा चुक के आप जो हैं अपनी कोई मुश्किल दिन निकाल लेते हैं वैसे। और जो इंडिया है वो महीनों क्या सालों में लड़ सकता है, तो ये भी पता है सबको, बहुत बड़ी ताकत है भारत, पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है अपनी इज्जत बनानी है, भरम रखना है, तो ये बड़के शड़के लगाते रहना, अदरवाइज कोई इकोनॉमी, पैसा कितने कहाँ है, जंग लड़ने के लिए आपके पास पैसा कहाँ है भाई। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि देखो पैसा तो है ही नहीं, ना करें हमारे साथ इस तरह तो ना करें, हम गरीब कौम में पैसा है नहीं, आप हमें धमकियां लगा रहे हैं या ये कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते ना। तो वो जी ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इधर से नैरेटिव ला के तो उथों ला के आई जाए, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके पास दौलत के अंबार लगे हुए, उन्होंने सिर्फ अपने मंदिरों का सोना गोल्ड निकाल लिया तो आपकी सिट्टी गुम हो जानी है, बोलती बंद हो जानी आपकी, अगर उन्होंने सिर्फ अपने मंदिरों का गोल्ड निकाल लिया। और आपको पता है इस मौके पे पूरी नेशन जो है वो एक साथ होती है, उनकी पूरी नेशन इस वक्त खड़ी है कि मारो। और पाकिस्तान जो बड़की मार रहा है कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे, मगर पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान को पता है कि भारत के पास डॉलर के अंबार है और हम भारत से नहीं लड़ सकते, तो पाकिस्तान गिजर भड़की दे रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम मिसाइल मार देंगे अगर भारत ने पानी रोका। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत ने हमला किया तो बच नहीं पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। और भारत की INS विक्रांत की एक्सरसाइज देख के अरेबियन सी में पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत हमें तबाह और बर्बाद कर देगा। चलो वीडियो को अंत करते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।